नमस्कार, मैं हूं सुनीता। पिंगाक्स मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आपके सुंदरकांड से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं। तो कि किस समय हमें सुंदरकांड पढ़ना चाहिए ताकि प्रभु है वो हमारी सुन ले, हमारी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, और किस समय पढ़ना चाहिए, किस समय नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसी उन्हीं सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने क्या है कि 108 सुंदरकांड का संकल्प लिया था। पिछले साल की बात है ये। तो उस समय सर्दियों का समय था। तो 2023 और 2024 में मैंने इसे पूरा किया है। अब सर्दियों का समय था और मैं जॉब में लगी हुई हूँ, तो मैं बस से आना जाना करती हूँ। तो बस में जाते समय मुझे पौना घंटा लगता है और पौना घंटा ही मुझे आते समय लगता है। 108 सुंदरकांड का संकल्प तो ले लिया, लेकिन उसे पूरा करना किस प्रकार से पूरा करूं? क्योंकि जॉब पर हम जाते हैं तो काम करके जाओ और फिर आकर के काम करो, थकान भी हो जाती है। और फिर सुंदरकांड पढ़ना था, भाव के साथ पढ़ना था, मन में खुशी के साथ उसे पढ़ना था कि ऐसे नहीं है कि बस पढ़ा और हो गया भी, ठीक है पूरा करना है। हमें पूरे सच्चे दिल से पढ़ना था। खुश होकर जब हम पढ़ते हैं तभी हमारे भीतर भाव उमड़ते हैं और तभी हम अच्छे से हनुमान जी को, बाबा को सुना पाते हैं। तो अब सबसे बड़ी चुनौती यही थी मेरे सामने कि इसको मैं पूरा कैसे करूं, क्योंकि ना तो मेरे पास सुबह का समय था पढ़ने का और ना ही शाम का समय था। तो जाते समय, जब मैंने आपको बताया कि 45 मिनट मुझे जाते समय लगते हैं और आते समय भी बस से मैं आना जाना करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सुंदरकांड है वो आधा जाते समय पढ़ लूँ और आधा आते समय पढ़ लूँ। तो इस तरह से मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं जैसे ही बस में बैठी और मैं सुंदरकांड शुरू कर देती थी। अब हो सकता है कई जब अपने बोलते हैं या मन ही मन में गुनगुनाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे समझ सकते हैं भी ये क्या है, पागल है क्या, जो ऐसे अपने आप ही गुनगुना रही है, अपने आप ही बोल रही है, अकेली बोल रही है। तो कोई बात नहीं है, ऐसे सोचने वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया। मैं जब सुंदरकांड पढ़ती थी तो आधा सुंदरकांड पढ़ लेती थी। जैसे कई बार ऐसा होता था कि मैं लंका दहन तक पढ़ पाती थी, तो लंका दहन से आगे का मैं आते समय मतलब पूरा सुंदरकांड पढ़ लेती थी। और ज़्यादातर ये होता था कि मैं सुंदरकांड जाते समय पढ़ रही हूँ तो मैं हनुमान जी द्वारा सीता माँ का संदेश राम जी को सुनाना और राम जी द्वारा सेना लेकर समुद्र तट तक आना, वहां तक मैं पढ़ लेती थी जाते समय, और बचा हुआ है वो आते समय मैं पढ़ लेती थी। तो इस तरह से मैंने ये सुंदरकांड पाठ है वो पूरे किए। आप देखिए कि जब मैं सुंदरकांड पाठ कर रही हूँ, जाते समय कर रही हूँ तो और आते समय कर रही हूँ, तो मेरे शूज पहने हुए हैं। ये भी नहीं कि चप्पल उतार करके मैं पूजा घर में बैठी हूँ और दीपक जला रखा है, जल का पात्र रख रखा है और पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी बाबा का आह्वान कर रही हूँ कि बाबा आ जाओ और आप राम कथा सुन लो। बस में ही मैं बोल देती थी बाबा को कि बाबा आ जाओ और ये राम कथा सुन लो, मैं सुना रही हूँ आपको। तो इस तरह से मैं पाठ कर रही थी। मैंने कोई 40-50 पाठ किए होंगे, पूरा याद नहीं मेरे। तो मन में संशय पैदा हो गया कि तू इस तरह से पढ़ रही है, 108 सुंदरकांड पाठ करने हैं तुझे, या तो क्या प्रभु इस तरह से ये सुंदरकांड पाठ तुम्हारे स्वीकार कर रहे हैं? मन में संशय हो गया। तो मैंने प्रभु से ही पूछा कि हे प्रभु, मैं ये सुंदरकांड पाठ पढ़ रही हूँ, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? मुझे इस बात का प्रमाण दो। क्योंकि मुझे ऐसे लगने लग गया था कि ये जो सुंदरकांड मैं पढ़ रही हूँ ये व्यर्थ है, इस तरह से पढ़ना व्यर्थ है। क्यों सुनेंगे प्रभु मेरी? इस तरह से पढ़ रही हूँ मैं, जाते समय पढ़ रही हूँ, आते समय पढ़ रही हूँ, कोई नियम नहीं, कोई विधि विधान नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ऐसा हुआ कि ऐसा मैंने कह दिया प्रभु से। और दूसरे दिन ही क्या है कि मंगलवार था उस दिन, और जब हम जाते हैं तो बीच में एक फाटक लगता है। वहां क्या है, ऊपर की तरफ जहां फाटक लगता है वहां अब ओवरब्रिज अब तो पूरा बन गया है। उस समय क्या है, ओवरब्रिज बन रहा था, तो हम सब रेलगाड़ी का वेट कर रहे थे। वहां क्या है कि बड़े बड़े पिल्लर बनाए हुए थे और वहां झरोखे से रखे हुए थे। तो उस झरोखे में मैंने क्या देखा कि एक बंदर बैठा है। पहले तो मेरे को ऐसे भ्रम हुआ कि नहीं ये बंदर नहीं है, तेरे को ऐसे ही लग रहा है, तेरे को ऐसे भ्रांति हो रही है।
तो फिर बाद में क्या हुआ कि थोड़ी देर मैं देखती रही उसकी तरफ, फिर वो बंदर क्या है वहां उस जगह से जाकर के दूसरे झरोखे में जाकर के बैठ गया। तब मुझे यकीन हुआ कि ये तो बंदर है। तो मैंने सोचा कि प्रभु मुझे यही एहसास दिलाने के लिए, यानी उसी समय बस का वहां रुकना, फाटक लगना, रेलगाड़ी का आना, इस समय में, इतने समय में मुझे उस वानर के दर्शन प्रभु ने करवाए। और यही प्रमाण उन्होंने दिया कि मैं जैसे भी तू पढ़ रही है मैं इसे सुन रहा हूं और तेरी ये स्वीकार कर रहा हूं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहती हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे, हम जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ जहाँ पर मैं जॉब करने जाती हूँ, वहाँ पर कोई बंदर है ही नहीं। हमारा कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, मैदानी इलाका है, यहाँ पर कोई बंदर पाया ही नहीं जाता। कभी आज तक हमने नहीं देखा। उसके बाद भी, उससे पहले भी मैंने कभी बंदर नहीं देखा और उसके बाद भी मैंने कभी नहीं देखा बंदर। उसी दिन दिखना, उसी दिन मंगलवार होना, तो ये सब संकेत प्रभु ने मुझे इसीलिए दिए ताकि मेरे मन का जो संदेह था वो दूर हो सके। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्रभु, जो आपने मुझे प्रमाण दे दिया कि आप सुन रहे हैं। उसके बाद मैंने जो बाकी के बचे हुए थे वो खुशी खुशी पूरे किए। तो अब यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप किस भी परिस्थिति में पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, बस प्रभु का नाम लो, पाठ करो, आप सुंदरकांड करो या हनुमान चालीसा करो, सच्चे हृदय से उन्हें सुनाओ। वो जरूर सुनते हैं, वो जरूर स्वीकार करते हैं। हाँ, मनोकामना में देरी हो सकती है, हो सकता है कि जैसे मैंने पाठ किए, हो सकता है मेरी मनोकामना पूरी ही ना हो और आपकी भी मनोकामना पूरी ना हो, लेकिन क्या ऐसे करने से क्या हमारी मनोकामना है या हमने जो पाठ किए हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे? कभी व्यर्थ नहीं जाते। उन जो पाठ हमने किया है उसका फल तो हमें मिलेगा। हाँ, वो किस प्रकार से देना है, हमें, हमारे लिए क्या उचित है, क्या हमें देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये प्रभु के हाथ में है। वो हमें फल जरूर देंगे। हम चाहें उस हिसाब से नहीं देते वो हमें, वो जो चाहते हैं उस हिसाब से हमें फल देते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो अब से आप जब भी पाठ करें तो कोई मन में संदेह है, कोई मन में शंका ना लाए, बस पाठ जरूर करें जैसे भी हो सके। तो जय श्री राम सभी को।